ख़वातीन व हज़रात, मेहरबान क़दरदान, मैं अन्नू कपूर आप सबका एहतराम करता हूँ। खुशामदीद उस महफ़िल में जिस महफ़िल का नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। जनाब मन, आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में से उस स्वर्णिम वर्ष की जिस वर्ष भारत के संविधान के निर्माता श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,85,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसी साल वो परब्रह्म में लीन भी हो गए थे। ये वही स्वर्णिम वर्ष था जब हिंदी सिनेमा में आमद हुई बेहतरीन अदाकारा वहीदा रहमान की फिल्म CID के साथ। इसी साल नरगिस और राज कपूर की जोड़ी आखिरी बार एक साथ पर्दे पर दिखी फिल्म चोरी चोरी में, और ये सुनहरा साल था, ईयर ऑफ 1956। आज हम चर्चा करेंगे साल 1956 में आई फिल्मों की और उनसे जुड़े गीतों की, किस्से कहानियों की। तो करते हैं आगाज सुहाना सफर विद अन्नू कपूर का। ईयर ऑफ 1956, साल 1956। बात करेंगे फिल्म चोरी चोरी की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंत ठाकुर ने, प्रोड्यूस्ड बाय LB लक्ष्मण, और फिल्म की कहानी लिखी आगा जानी काश्मीरी ने। चोरी चोरी ये एक अंग्रेजी फिल्म का रीमेक थी, इट हैपेंड वन नाइट, जिसके ऊपर बाद में पूजा भट्ट के साथ भी एक फिल्म बनी थी, आमिर खान, दिल है के मानता नहीं। चोरी चोरी का म्यूजिक शंकर जैक्सन ने दिया था और गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म के कलाकार थे भगवान दादा, प्राण, मुखरी साहब, जॉनी वॉकर और RK की वही सुपर हिट जोड़ी नरगिस और राज कपूर। ये फिल्म राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की आखिरी फिल्म भी थी। बहुत सी फिल्मों में हमने देखा है कि राज कपूर के अभिनय में दुनिया के एक बहुत महान अभिनेता की झलक देखने को मिलती है। राज कपूर के जेस्चर, उनकी वॉक, पोस्चर्स, इन सब में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। जी आप बता सकते हैं? चार्ली चैपलिन। मेरा जूता है जापानी में वो उसी तरह से चल रहा है। बहुत सारी जगह के ऊपर इन सारी फिल्मों के अंदर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस, कैरेक्टराइजेशन को अपना लिया था। जो चार्ली चैपलिन का जो ट्रैम्प का कैरेक्टर है, बहुत बड़े फैन थे राज कपूर चार्ली चैपलिन के, और बहुत ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह से एक बार चार्ली चैपलिन से मिले। इत्तेफाक से ये पॉसिबल हो गया जब राज कपूर अपने दोस्त देवानंद के साथ स्विट्जरलैंड के एक शहर, मॉन्ट्रो उस शहर का नाम है, वहां चार्ली चैपलिन से मिलने पहुंचे। देव साहब ने अपनी किताब में इस एक्सपीरियंस को बयान करते हुए बताया है कि जब वो दोनों चैपलिन के घर पहुंचे, वो उनके सामने आए तो उन्होंने अपने दोस्त राज की आंखों में एक अद्भुत सी चमक पाई। आंखें जैसे रोशन हो गई हो राज कपूर की, जैसे उनका गॉड उनके सामने खड़ा हो। चैपलिन की बातों में पूरी तरह से खो गए थे। तीनों आपस में बातें करने लगे। जिस घर में चैपलिन रहते थे उस घर के बैकयार्ड में, वैसे वो मॉन्ट्रो के पास वीवी के अंदर भी जाके रहे। वीवी करके एक छोटा सा शहर है मॉन्ट्रो के पास। स्विट्जरलैंड का ये शहर मॉन्ट्रो लग्जरी पैड माना जाता है फॉर रिच एंड फेमस पीपल। बहुत महंगी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। चैपलिन, देवानंद और राज कपूर के बीच में सिनेमा को लेकर, थिएटर को लेकर, स्टेज प्लेस को लेकर चर्चाओं का सिलसिला ऐसा चला कि पता ही नहीं पड़ा कि समय कब निकला जा रहा है। और स्पॉन्टेनियसली चैपलिन की बातें सुनते हुए राज कपूर सोफे से उठकर चैपलिन के कदमों में बैठ गए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मुल्क में जब कोई व्यक्ति किसी के चरणों में बैठता है तो वो गुरु और शिष्य वाला मामला, सीन क्रिएट हो जाता है। 3 घंटे गुजर गए, फिर घड़ी पर नजर पड़ी कि भाई चलने का वक्त हो गया है। जब चलने लगे तो चैपलिन उनको गाड़ी तक छोड़ने आए। गाड़ी चल पड़ी और राज कपूर बार बार चैपलिन की तरफ देखे चले जा रहे थे, उस घर की तरफ देखे चले जा रहे थे। और गाड़ी ने जैसे ही टर्न लिया तो
बहुत स्पॉन्टेनियसली दिल की आवाज निकली होगी राज कपूर की, खिड़की से सर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, हे मैन, यू आर ए जीनियस, वी लव यू। देव साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि लोग राज कपूर के दीवाने थे यहां पर, कम से कम बहुत सारी और कंट्री में, रशियन कंट्री, कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंदर रशिया एक कंट्रीज जहां पे लोग राज कपूर के दीवाने थे, लेकिन उस दिन उन्होंने राज कपूर को किसी का दीवाना होते हुए देखा। चार्ली चैपलिन, एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं उन्होंने। 1956 की बात चली है, राज कपूर की बात चली है, फिल्म चोरी चोरी की बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से ले लिया पंगा एक स्टार डायरेक्टर के साथ, और फाइनली स्टार डायरेक्टर को झुकना पड़ा उसके आगे, न्यू हीरोइन के सामने, न्यू कमर के सामने। ये न्यू कमर हीरोइन कौन थी और ये स्टार डायरेक्टर कौन था, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।